गाइस माँ का आना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माँ जब घर वापस जाती है तो माँ से दूर होना बहुत बुरा लगता है। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का फिर से मेरी एक न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और सुबह से नहा धो करके हो गई है मेरी पूजा। और आज है एकादशी, योगिनी एकादशी। तो एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं इतनी खुश क्यों हूँ तो ये सब आप लोगों को अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। और एक तरफ से मैं उदास भी बहुत ज़्यादा हूँ, वो इसलिए हूँ कि गाइस आज से 3 दिन हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, मैंने कोई अपडेट नहीं दी है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो भगवान की कृपा है कि बहुत ही हल्के रूप में निकल गया, बहुत ही हल्के रूप में निकल गया है। जैसा कि मैं सुन के जिस तरह से घबरा गई थी उससे बहुत कम है। और भगवान बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे मेरे परिवार पे। तो क्या हुआ है पतिदेव के साथ में, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो पतिदेव परसों स्कूल से वापस आ रहे थे भोगनी में, उन्हें कुछ कागज़ जमा करने थे अपने। तो वो यहाँ क्रॉसिंग से ना आ करके भोगनी पुल से आ रहे थे। और जो भोगनी का पुल बना हुआ है वो आप लोगों को पता ही है कितना खतरनाक पुल बना हुआ है। तो वहीं पर 2 ट्रक सामने से आ रहे थे, तो पतिदेव एक तरफ को खड़े हो गए कि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मैं खड़ा हो जाऊं। तो पतिदेव रोड के किनारे पे खड़े हो गए। तो पीछे से एक बाइक में 2 लड़के थे सिलेंडर लिए हुए, पीछे से आ रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कंट्रोल की अपनी गाड़ी, फिर भी वो जाकर पतिदेव की गाड़ी से टकरा गई। तो टकराने में क्या हुआ कि गाड़ी की लाइटें वाइटें टूट गईं और इसके बाद में पतिदेव के पैर में चोट लग गई। तो कितनी चोट लगी है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, कैसा हुआ, कितना हुआ। पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कृपा है प्रभु की। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, प्रभु आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरी फैमिली, मेरे बच्चों पे। तो थोड़ी सी ही चोट आई है, लेकिन अंदरूनी चोट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मोच है पैर में और थोड़ी सी उसकी कील गाड़ी की घुस गई है पैर में। तो बस उतना ही थोड़ा सा घाव है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पूरी हड्डी है ना ऊपर पैर तक, वो बराबर दर्द हो रही है, क्योंकि उसमें चोट है। तो चोट की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा है। तो दर्द की वजह से पतिदेव ज़्यादा आ जा नहीं पा रहे हैं इधर उधर और लेटे ही रहते हैं। तो ये बात मेरी छोटी बहन को पता चली तो उसने मम्मी को बताया, मम्मी घबरा गई। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और बनाए रखें, मेरी खुशियाँ बनी रहें। तो आती हैं मम्मी तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। और कितनी चोट है, कैसी है, वो भी मैं सब दिखाऊंगी आप लोगों को। सो गाइस आ गई हमारी मम्मी, और मम्मी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई कोई भी बेटी हो उसको अपनी माँ को देख के खुशी तो होगी ही, वो भी जब माँ ससुराल में आए तो उसकी खुशी तो अलग ही होती है। सो गाइस यहाँ पर मम्मी आती है पतिदेव को देखने के लिए। तो जब माँ घर आती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। सो गाइस यहाँ पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब यहाँ पर मम्मी पतिदेव से बात कर रही हैं और उनका पैर देख रही हैं, पैर में कितनी चोट आई हुई है। क्योंकि चोट देखने की थोड़ी है, लेकिन उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी हड्डी ऊपर तक दर्द होती है। स्वेलिंग है ये पैर यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ तक ये पूरा, तो ये कैसे हुआ है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। अभी तक मैंने नहीं बताया इसके बारे में। मैं ये बर्तन बाहर साफ कैसे हुआ है, पापा को पानी पिला दे। हाँ चलते फिरते हो गया। चलते फिरते क्या गाइस, जो जब होना होता है वो तो हो ही जाता है, उसके बारे में क्या कहना। बस भगवान ने छोटे रूप में निकाला, यही सबसे बड़ी बात है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सो गाइस चलिए यहाँ पर आ गया है नाश्ता, तो अब मैं ये नाश्ता निकाल करके सभी लोगों को दे देती हूँ, तो सभी लोग आराम से खा लेंगे बैठ करके। ये देखिए चटनी जिसमें थी वो तो पैकेट ही फट गई है, तो पूरी चटनी पन्नी में ही गिर गई है और समोसे भी गीले हो गए हैं।
पर कोई बात नहीं, समोसे तो चटनी डाल के ही खाए जाते हैं, चाहे पहले गीले डाल दो चाहे बाद में डालो। तो मैं निकाल देती हूँ समोसे। तो यहाँ पर बच्चे खाएंगे समोसे और गुजिया मैंने मंगवाई हुई है अभी। कहते हैं माँ तो माँ होती है, तो सच में माँ माँ होती है। जब भी चोट मेरे पतिदेव को लगी थी तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर मुझसे ये निकल रहा था, अरे मम्मी ये क्या हो गया, अरे मम्मी ये कैसे हो गया। कि मतलब ही है कि कुछ भी हो पूरे दिन मम्मी मम्मी की रट लगी ही रहती है। मुझे कुछ होता है, दर्द होता है तो बस मुझसे मम्मी मम्मी ही निकलता रहता है। और आज मेरी माँ मिलने भी आ गई पतिदेव से, क्योंकि जैसे उनने सुना तो वो नहीं रुकी। वो कहने लगी कि तुम लोग बस ऐसे ही कहती रहती हो, थोड़ा लगा है थोड़ा लगा है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए। सो गाइस यहाँ पर ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं, तो मम्मी और पतिदेव और बच्चे सभी लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे। तो मेरी मम्मी बस समोसे नहीं खाती हैं, गुजिया ही खाती हैं, पर वो भी थोड़ी सी ही खाती हैं, पूरी गुजिया कभी नहीं खाती। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी, तो मम्मी की गोदी में लेटकर जो सुकून मुझे मिला था, उस सुकून के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मम्मी से बातें करके, मम्मी के पास में बैठ करके। और इसके बाद में कुछ ऐसी बात हो गई जिससे मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, हम दोनों लोगों को। और जब मेरी मम्मी मेरे साथ में होती हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती रहती हैं जिससे हम सभी लोग हंसते हैं। इसके बाद में आभास और आरव स्कूल से आ गए। ये देखिए भाई नानी का प्यार है बच्चों के लिए। ये देखो आभास और आरव आ चुके हैं। मेरी मम्मी बहुत प्यार करती हैं आभास से, क्योंकि आभास का जन्म नानी के यहाँ, जन्म तो दोनों का ही नानी के यहाँ ही हुआ है। और नानी ने ही पाल पोस के 6-6 महीने के दोनों को तेल मालिश करके किया है। इसके बाद में मुझे दिया है, तो उनका तो प्यार अलग ही है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने मम्मी के साथ में एक वीडियो शूट की। यहाँ पर इतने सारे बर्तन पड़े थे, सारे बर्तन धुल रही हैं। मतलब हम अगर घर जाते हैं, मायके जाते हैं, तो वहाँ मम्मी सारा काम करती हैं, कुछ भी नहीं करने देती हैं। और जब यहाँ पर आई हैं तो यहाँ भी कह रही हैं कि हम कर लेंगे, तुम मत करो। तो बर्तन भी धुल रही हैं, सारा काम कर रही हैं। सही है, मोबाइल सही चल रहा है। फोन करना चाहिए, हमारे काम का बटन। सो गाइस हो गई मम्मी के घर जाने की तैयारी। मम्मी यहाँ पे तैयार हो रही हैं, घर जाने के लिए हो ही गई हैं, बस आवाज़ से कुछ बातें कर रही हैं। और यहाँ पर पतिदेव से मिल कर के निकल रही हैं अब घर के लिए। सो गाइस चल दी मम्मी अब घर के लिए, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4 और घर पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी कह रही पतिदेव से कि पैर में दर्द है तो मत मुझे छोड़ने चलो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं छोड़ करके आता हूँ, आप अकेले जाएंगी वहाँ तक, रोड तक। और इसके बाद में यहाँ पर आभास आरव ने अपनी नानी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। ये आभास तो नानी के इतने हो गए हैं भाई। और अब चल दी मेरी मम्मी देखिए रोते हुए जा रही हैं। उनको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इस माँ का आना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माँ जब घर वापस जाती है तो माँ से दूर होना बहुत बुरा लगता है। जब भी घर से वापस आती हूँ तो नहीं रह पाती हूँ, बार बार सोचती रहती हूँ काश भगवान ने ऐसा क्यों किया कि लड़कियों को अपनी माँ से दूर होना पड़ता है। और आज मम्मी मेरे घर आई तो मेरी मम्मी रोते हुए गई। मैंने वो वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाई है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।